हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला जो चैप्टर है ये मैं 2 से 3 पार्ट में इसको अपलोड करूंगी क्योंकि चैप्टर बड़ा है। और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, कुछ बाहरी क्वेश्चंस भी, कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिस बेस्ड है, अलग अलग टाइप के सम्स आएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है तो इजिली हो जाएगा। राइट। तो इस चैप्टर के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजी और फ्री के मार्क्स है। राइट, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली क्या है ना, कि अगर एंगल्स फिक्स हो जाएं किसी ट्रायंगल के तो उनकी साइड्स के रेशियो भी फिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर ये मैंने एबीसी जो ट्रायंगल लिया है, इसका एक एंगल 90 और दूसरा मैं थीटा ले लूं तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा और 90 के लिए पेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कोई भी दो साइड्स का रेशियो फिक्स्ड हो जाता है विद रेफरेंस टू थीटा। ठीक है ना। तो इन रेशियोज के इन कांस्टेंट के हमने कुछ कुछ नाम रखे हुए हैं। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, पी बाई एच। बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। राइट। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी बाई एच। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाई एच। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बाई बी। तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, इनका इनवर्स मतलब अगर हम उल्टा कर दें, एच बाई पी कर दें, तो एस का क्या हो जाता है, सी यानी कॉसेक। सी का क्या हो जाता है, एस यानी सेक। और देखो टेन टी से शुरू और कॉट टी पे खत्म, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। एच बाई पी क्या हो जाएगा, कॉसेक। एच बाई बी क्या हो जाएगा, सेक। और पी बाई बी क्या हो जाएगा, कॉट। राइट। ठीक है ना। तो ये याद करने पड़ेंगे कि कौन सा रेशियो का क्या नाम है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा बोलते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज को हम कॉस थीटा बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को पी बाई बी को हम टेन थीटा बोलते हैं। अब इसको याद करने का एक निमोनिक्स भी है, देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। राइट। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं, साइन क्या है, पी बाई एच। कॉस क्या है, बी बाई एच। टेन क्या है, पी बाई बी। तो पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। राइट। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या एक और होता है, पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। राइट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। अभी पहला वाला जो है ये क्या होता है, साइन थीटा। सेकंड वाला जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और थर्ड वाला जो है ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा और पी बाई बी टेन थीटा। अब पी पता है आपको, परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट। ये एडजेसेंट साइड जो होती है दैट इज कॉल्ड बेस। राइट। और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इतना याद रहेगा। राइट, समझ में आया इतना। ओके। देन इसके आगे देखो, इसके सम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो ये हो गया राइट एंगल एट बी, टेन ए। तो मैंने इसको ले लिया ए और ये हो गया सी। टेन ए की वैल्यू है वन। ठीक। अब टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। बेस क्या है, ए बी। टेन ए की वैल्यू कितनी है, वन। दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी। राइट। आपको निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू वन। हमें प्रूव करना है कि टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। राइट, टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू वन होगी, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, अब अगर ये वन है और ये भी वन है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर
दैट मीन्स 2। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC की वैल्यू हो जाएगी √2, राइट। तो साइन ए कितना हो जाता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी BC अपॉन AC, यानी 1/√2। और कॉस ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? बेस, यानी AB अपॉन AC, मतलब 1/√2। अब ये वैल्यूज उठा के पुट कर दो कहाँ? 2 sin A cos A में। तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2 इंटू 1/√2, दैट मीन्स 2/2। आंसर कितना आ गया? 1। समझ में आया? इजी है। ओके। देन क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल OPQ, ये है इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, तो मैंने ये P बना लिया, ठीक है। OP कितना दिया हुआ है? 7। OQ -PQ इज इक्वल टू 1, ठीक है। OQ -PQ इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं? हम PQ को ले लेते हैं कितना? X। तो अगर मैं PQ को X ले लूं, OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + X। तो ये हो गया 1 + X। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और X की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे, क्या आएगा फिर? आएगा 1 + X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू X² + 7²। तो 1 + X का होल स्क्वायर करो, तो 1 + X² + 2X इज X² +7² कितना हुआ? 49। ये +1 है, यहाँ आके कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। और X² से X² कैंसिल, तो 2X कितना हो गया? 49 -1 दैट इज 48। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? X की वैल्यू हो जाएगी 48/2, दैट मीन्स 24। अब X की वैल्यू 24 आ गई, तो ये वैल्यू हो गई 24। तो 1 + X कितना हो जाएगा? 25, राइट। अब हमको वैल्यूज मिल गई, ठीक है। OP की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ से 1 + X और X को हटा देती हूँ। अब हमें क्या क्या चाहिए? साइन Q एंड कॉस Q। अब देखो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये साइड है परपेंडिकुलर, ठीक, और ये साइड है बेस, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए। ये साइड हो गई बेस और ये साइड हो गई परपेंडिकुलर, अपोजिट है ना, ठीक है ना। तो अपोजिट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट को हम बेस बोलते हैं। तो साइन क्यू, साइन क्यू की वैल्यू कितनी होगी? अब साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 7/25। और कॉस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 24/25। समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले लेती हूँ, ठीक है। राइट एंगल एट B, ओके। तो ये मैंने बना लिया BC और AB की वैल्यू 24, BC की वैल्यू 7। अभी मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में देखा था, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन A। अब साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? A के लिए परपेंडिकुलर होगा 7। तो साइन A की वैल्यू 7/25 और कॉस A की वैल्यू 24/25। साइन C, अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 24। तो साइन C की वैल्यू 24/25 और कॉस C की वैल्यू 7/25, ठीक है ना? याद रहेगा? ओके। देन अब यहाँ पर दिया हुआ है कॉट A। कॉट A इज इक्वल टू 15/8। देखो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट ए क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 8/55, सॉरी 15। तो कॉट ए की वैल्यू 8/15, यानी बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और इस एंगल को मैंने ले लिया है A। तो फिर इसको ले लेते हैं हम B और इसको ले लेते हैं C। तो साइन A, अब देखो 8 और 15 दिया हुआ है, पाइथागोरस लगाओ और AB निकालो। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 15² + 8², ठीक है। सॉल्व करो, इसका आंसर 17 आ जाएगा। AB की वैल्यू जो है वो 17 आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करो, AB की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो साइन A की वैल्यू कितनी आएगी अब? 15/17। और सेक A, ठीक है। साइन A की वैल्यू तो आ गई अपनी, कितनी आ गई? 15/17।
कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, बेस यानी 8, 8/17। तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस का उल्टा यानी 17/8। क्लियर है, समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट, if A and B are acute angles, not cute angles, it's acute angles. If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that A is equal to B. ठीक है, अब ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये एंगल A होगा, ये एंगल B होगा। ठीक। ओके, इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको h मान लिया। ठीक है, तो cos A की वैल्यू कितनी होगी, x/h। cos B की वैल्यू कितनी होगी, y/h। राइट, A के लिए एडजेसेंट साइड या बेस x है, B के लिए बेस y है। अब ये दोनों है इक्वल, मतलब x/h इज इक्वल टू y/h। दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। समझ में आया है नहीं? अब अगर x और y इक्वल हो गए, मतलब ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। राइट, हो गया प्रूफ? ठीक। देन इन पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब ये है राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, बना दिया मैंने, एक सेकंड रुकना, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ओके, देन ये बनाया मैंने ट्रायंगल। अब ये क्या है, राइट एंगल एट क्यू, तो ठीक है, क्यू पे राइट एंगल हो गया। अब क्या दिया हुआ है, पी क्यू। ओके, तो राइट एंगल एट क्यू, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी और ये हो गया आर। तो पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर प्लस आर क्यू की वैल्यू है 25। ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं कि हम क्यू आर की वैल्यू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 - x। ठीक है ना, इनका सम कितना था, 25 था ना। अब हम यहाँ लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो x² + 5² इज 25 - x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स x² + 25 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस एक्स -2ab यानी 25 × x × 2 यानी 50x। ठीक है ना? a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये x² से x² हो गया कैंसिल। ठीक है ना, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा, 50x को इधर ले आए, 25 को 625 से जाके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 600/50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 12। अब x की वैल्यू आ गई 12। राइट, तो 25 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। आ गया सब कुछ। अब साइन पी, साइन पी यानी ये वाला एंगल अपोजिट कितना है, x। तो साइन पी की वैल्यू कितनी होगी, 12/30। कॉस पी वैल्यू कितनी होगी, बेस कितना है 5, तो 5/13। टेन पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। तो 10p की वैल्यू 12/5। इजी है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और सम दिया हुआ है। कॉट 8 की वैल्यू है 7/8। कॉट 8 की वैल्यू है 7/8। मैंने बना लिया ट्राइंगल। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, और ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया 90। ठीक है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 7² + 8²। h² इज 7² + 8², यानी 49 + 64। फटाफट से इसको ऐड करो, और ये 113। तो h की वैल्यू क्या हो गई, √113। h की वैल्यू हो जाएगी √113। अब हमें क्या निकालना है, साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 7/113 अंडर रूट। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 8/113 अंडर रूट। राइट, हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 1 + 7/√113 एक ब्रैकेट में
1 - 7/√113 दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन 1 + 8/113 एक ब्रैकेट में, और 1 - 8/√113 दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो ये a+b × a - b का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। ठीक है। या हमने जो इतना बड़ा लिखा ना, इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं थी। एक काम करते ना, इसको हम थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नहीं तो इतना बड़ा लिखोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ कैलकुलेशन करना था। ठीक है। तो ये जो 1 - sin θ + 1 + sin θ ना, 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ × 1 - cos θ। इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin² θ अपॉन 1 - cos²θ। ठीक है। अब देखो, हमें तो वैल्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 - sin² θ कितना, अच्छा तुम लोग को ये नहीं पता, अभी आइडेंटिटीज नहीं पता, तो बिना आइडेंटिटीज के करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 - 7 का स्क्वायर, सॉरी 7/√113 इसका स्क्वायर, अपॉन 1 - 8/√113 इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 49/113 अपॉन 1 - 64/113। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। 113 - 49 अपॉन 113 - 64। 113 - 49 करो, आंसर कितना आएगा। 113 - 49 करेंगे तो आंसर कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा अपना 64 और यहाँ पर आ जाएगा अपना 49, यानी 8/7 का स्क्वायर ये वैल्यू आएगी। ये फाइनल वैल्यू बोले तो 64/49 आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको ना एक और भी तरीका है, जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। राइट। देन कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो कई बार कैसा होता है, अभी तो काफी टाइम से मैंने ऐसा वाला सब नहीं देखा, बट पहले कैसा क्वेश्चन आता था कि प्रूव साइन द वैल्यू ऑफ sin 30 ज्योमेट्रिकली, या प्रूव द वैल्यू ऑफ tan 30 ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली वैल्यूज कैसे प्रूव की जाती हैं, देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ऐसा आता है कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 ज्योमेट्रिकली, तो हम कैसे, या sin 30 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पर ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो बीडी कितना हो जाएगा, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी। ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही लाइन होती है, सेम होता है, एक के ऊपर एक कोइंसाइड करते हैं ये। ठीक है। तो एडी जो है वो परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है। तो बीडी कितना हो जाएगा a/2, डीसी भी कितना हो जाएगा a/2। ठीक। तो यहाँ से हम एडी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अब ये जो सेम फिगर मैंने लिया था ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है। जहां पर ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल कितना हो गया 60, ये है ए और ये है a/2। तो जरा एडी की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। ठीक है। तो AD² कितना होगा, AC² माइनस DC²। AC² यानी ए का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स A² माइनस A²/4। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3A²/4। राइट। ये किसकी वैल्यू आई, AD² की। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब A² का तो A हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा रूट में। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट से वहां अंडर रूट लगेगा ना, तो ये A/2√3, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, AD की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। देखो हमें निकालना है अगर sin 30, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, ए है ना। ए के अपोजिट डीसी है, तो डीसी अपॉन एसी, ये वैल्यू होगी sin 30 की। डीसी कितना है a/2, एसी कितना है ए, यानी A/2A, दैट मीन्स हाफ। तो sin 30 की वैल्यू हाफ। ठीक है। अब अगर हमें निकालनी है sin 60 की वैल्यू, तो 60 कौन सा वाला एंगल है, सी। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी अपॉन
ए सी। ए डी की वैल्यू क्या है? A√3/2 और ए सी कितना है? ए से ए कैंसिल, कितना बचा? √3/2। इस तरह से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके फिर उससे 30, 60 की वैल्यूज निकालनी होंगी। ऐसे ही हम cos 30 की निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम sin 30 की भी, cos 60 की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये रेशियोज है, ये वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने का ना एक ट्रिक होता है, ठीक है। क्या ट्रिक होता है? ट्रिक ये होता है कि यहाँ पर 0 से शुरू होता है ना, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 30 की जगह हम लिख लेते हैं 1, फिर 2, 3, 4। इतनी ही वैल्यू याद करने की जरूरत है 90 तक की। इन सब में कर दो डिवाइड बाई 4, और उन सब का ले लो स्क्वायर रूट। अब ये जो सॉल्व होके वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी साइन की, ठीक है, साइन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू। तो 0 में किसी से भी डिवाइड करो, आंसर आता है 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब √1/4 को सॉल्व करो तो आता है हाफ। तो sin 30 की वैल्यू हाफ। 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो √1/2 यानी 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2। sin 60 की वैल्यू, देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, रूट के अंदर 2 बचेगा। तो कितना आएगा? √3/2। 4/4 को हम 1 लिखते हैं, और √1 कितना होता है? 1। ठीक। तो ये वैल्यू कितनी किसकी आ गई? साइन की। अब साइन 0 से 1 तक जाता है, कॉस इसका रिवर्स हो जाता है, मतलब 1 से 0। अब यहाँ पर 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 था, ठीक है। कॉस में क्या होगा? पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। देखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ में आया? अच्छा, 10 के केस में मैंने बताया था कि साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं, तो 0/1, 0 में किसी से डिवाइड करो, 0 आता है। 1/2 और 1/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। 1/√2/1/√2 पूरा ही कैंसिल, क्या बचा? 1। √3/2 और 1/2 डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचा? √3/1 यानी कि √3। और 1/0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन, राइट। बस इन्हीं की वैल्यूज को हम रिवर्स कर दें। कॉट की, अब देखो कॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 है, यहाँ नॉट डिफाइन है, कैसे? क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो 0 था, ये था 0/1। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। 1/√3 रेसिप्रोकल कर दो, √3/1। यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, और ये √3 का हो जाएगा 1/√3। अगेन 0। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 0। राइट, क्लियर है? ऐसे ही कॉसेक, या कई बार इसको CSC भी लिखा जाता है, कॉसेक। तो कॉसेक किसका रिवर्स होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन यहाँ पर 0 है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। इधर 1/2 है, तो यहाँ पर 2/1। 1/√2 है तो √2/1। √3/2 है तो 2/√3, और ये 1/1 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सेक जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस की वैल्यूज का। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। नहीं याद हो रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, तो एक बार 0 1 2 3 4 करो, डिवाइड बाई 4, और सबका स्क्वायर रूट, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन की मिल गई तो बाकी सब भी अपने आप में रिलेट करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ था, इफ साइन A - B इज हाफ। तो साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है? तो साइन की वैल्यू हाफ होती है साइन 30 डिग्री पर। दैट मीन्स साइन A - B की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? साइन 30 डिग्री, ठीक है। और कॉस A+B इज हाफ। तो कॉस A+B की वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है? 60 पर। तो ये कितनी हो गई? cos 60 डिग्री, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, तो A+B की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री। और सॉरी, A - B की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री। और A+B की वैल्यू कितनी आ रही है? A+B की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, ठीक है ना। A - B की 30 डिग्री, A+B की 60 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो B से B कैंसिल। 2A की वैल्यू 90, 60 + 30 90। तो 2A की वैल्यू 90, राइट। तो A की वैल्यू आ जाएगी 45। तो A की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ से निकाल लो।
ए माइनस बी 30 है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। राइट, समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे मैं फोर्थ वाला सम लेती हूँ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1। cosec 60, कॉसेक किसका कन्वर्स था, साइन का कन्वर्स था। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है ना। तो cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया -2/√3 अपॉन sec 30 किसका कन्वर्स है, कॉस का। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो sec की 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। समझ में आया ना? अब ये एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता है ना, राइट, हो जाएगा या नहीं? एलसीएम लेके सॉल्व करो और फटाफट से आंसर निकालो। ठीक है, ऐसे ही ये सारे सम्स करने हैं। अगर इनमें कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। राइट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। देखो इसका आंसर याद कर लो, इसको तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, ये है tan 1 डिग्री और ये है tan 89 डिग्री। 89 डिग्री को, अब ध्यान से सुनना, 89 डिग्री को हम 90 - 1 लिख सकते हैं, tan 90 - 1 डिग्री लिख सकते हैं। और tan 90 - 1 डिग्री क्या हो जाता है cot 1 डिग्री। ठीक है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, ये हो जाता है cot 1 डिग्री। ठीक, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन रेसिप्रोकल ऑफ 10 यानी 1/1 डिग्री। तो यहाँ पर tan 1 डिग्री और यहाँ पर 1/tan 1 डिग्री। ऐसे यहाँ पर आएगा tan 2 डिग्री और यहाँ पर आएगा 1/tan 2 डिग्री। ठीक है, तो ये सब आपस में कैंसिल होता जाएगा और सिर्फ बीच का tan 45 बचेगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1, याद रखना। ऐसे ही अगर यहाँ पर कॉस दिया हो ना, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री एंड सो ऑन cos 180 डिग्री, तो इसका आंसर होता है 0। क्यों? क्योंकि बीच में एक cos 90 डिग्री आता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। राइट, समझ में आया? क्लियर है? ओके। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखो ये है एंगल थीटा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सो वी नो दैट, क्या पता है हमको भाई, हमको ये पता है दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h²। राइट, अब अगर इसमें पूरे में हम डिवाइड कर दें h² से, इधर पर भी, इधर पर भी और ये भी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इज 1। तो p/h क्या होता था, p/h होता था साइन थीटा। ये हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा। ठीक है, तो जहां पे भी sin² cos² दिख रहा है मतलब वहां पर ये वाली आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमने पहले किसे डिवाइड किया, हमने पहले h² से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो अब हम डिवाइड करेंगे इसमें p² प्लस b² इज h²। हम सब में b² से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया p/b का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल टू h/b। तो b/h क्या था cos, h/b कितना हो जाएगा sec। तो ये हो जाएगा sec²। तो इक्वल में क्या हो गया, ये sec²थीटा, ये हो गया 1। और p/b क्या होता है 10, तो tan² थीटा इज इक्वल टू sec²थीटा। tan² थीटा को वहां ले जाके माइनस कर दो तो हम लिख सकते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऐसे अगर हम 1 को ले जाके माइनस कर दे तो हम लिख सकते हैं
कि टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक। अब देखो हमने h से डिवाइड कर लिया, हमने b से डिवाइड कर लिया। ओके। नाउ हम p से डिवाइड करेंगे। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक। तो ये तो हो गया 1। अब देखो p बाई बी होता है 10, b बाई पी कितना हो जाएगा कॉट, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। और p बाई एच होता है साइन, एच बाई पी क्या हो जाएगा कॉसेक, दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। तो अब यहाँ से हम 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस नहीं है, ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। तो ये है हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारी मेन प्राइम आइडेंटिटीज हैं, हमें इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इनसे हम बाकी की आइडेंटिटीज को भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके क्लियर है। अब ये हम यूज करेंगे आगे के सम्स को सॉल्व करने के लिए, इनको हम यूज करेंगे आगे के सम सॉल्व करने के लिए। ठीक। जैसे एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए टेन ए सेके इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन है, कॉस ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन है। देखो हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू साइन वाली रख दो यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। आ जाएगा। ठीक। अब कॉस हो गया, टेन हो गया सेक। अब देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक ए क्या है 1 अपॉन कॉस ए। राइट। तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया ना, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, और कॉस की वैल्यू क्या थी √1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो अगर ए पूछ रहा है ना तो सारी जगह ए ही लिखना, थीटा मत कर देना जैसे मैंने थीटा कर दिया है। ठीक है ना। अगर ए पूछ रहे हैं तो सब जगह पे हम ए ही लिखेंगे, मैंने थीटा लिख दिया, इसको नहीं करना ऐसे। ओके। देन नेक्स्ट, इफ सेके टेन ए इज एक्स, तो देखो वी नो दैट सेक स्क्वायर ए प्लस, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, एक सेकंड रुकना जरा, पेन दूसरा ले लेती हूँ। ओके। वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अब अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सेक ए -10 ए इंटू सेक ए +10 ए, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखना हमें सेक ए +10 ए की वैल्यू 1 दे दी गई है, सॉरी एक्स दे दी गई है। तो यहाँ से सेक ए -10 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन सेक ए +10 ए, यानी कि 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, हो जाएगी ना। ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, और एक जो हमको गिवन थी, क्या गिवन था सेक ए +10 ए इज एक्स। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 सेक ए इज इक्वल टू x + 1 अपॉन एक्स। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी x² + 1 अपॉन 2x। कहाँ रहा आंसर, x² + 1 अपॉन 2x, ये आंसर। ठीक है। समझ में आया। ओके। देन नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 5 टेन स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए +1। कैसे करेंगे, 5 को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, एक सेकेंड सिर्फ 5 कॉमन मत लो, -5 कॉमन लो। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो हमें सेक स्क्वायर ए का माइनस भी तो कॉमन लेना पड़ेगा।
तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस वन। अब ये तो हो गया वन, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो वन हो जाता है, राइट। तो हो गया माइनस फाइव प्लस वन, फाइनल आंसर माइनस फोर, राइट। ये रहा आंसर माइनस फोर। ठीक। अच्छा, एक्स की वैल्यू दी हुई है ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू दी है बी साइन थीटा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए है। ठीक है, कैसे करेंगे, हम कैसे आंसर निकालेंगे भाई इसका। तो देखो, एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा, वाई अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को कर लो ऐड। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, वन। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब जरा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज वन। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, ये रहा आंसर। समझ में आया, क्लियर है इतना, ठीक है, इजी है ना सब। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू दी हुई है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए से हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस ए से। एक काम करो, दोनों साइड कर दो होल स्क्वायर। तो साइन ए माइनस कॉस ए, सॉरी, साइन ए माइनस कॉस ए इज जीरो, मैंने कर दिया इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो होता है वन, राइट। तो हम माइनस वाला पोर्शन उधर ले जाएं, तो वन इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, वन इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। तो हमें मिल गई साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू। हमें निकालनी है पावर फोर की वैल्यू। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। दोनों साइड कर दो स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू वन है, तो अगर हमें स्क्वायर इसके इसका स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू इंटू वन बाई टू, दैट मीन्स वन बाई फोर। ठीक, ये कितना बन गया, ये हो गया साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस, हमें पता है ना पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, प्लस टू इंटू वन बाई फोर इज इक्वल टू वन। तो ये हो गया हाफ। अब यहाँ पे प्लस हाफ है, दूसरी साइड जाके माइनस हाफ हो जाएगा, राइट। तो साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ। तो आंसर कितना आएगा, वन बाय टू, राइट। समझ में आया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ये वाला सम सॉल्व करो, अभी ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, बट एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, पी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यू। ठीक है ना, ओके। देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर कर लो, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कर लो, और इसको ना साइन कॉस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, नहीं आएगा तो इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी ये स्लाइड फिनिश नहीं हुई है, इसके आगे और बहुत सी स्लाइड है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सेकंड पार्ट भी आएगा।
ठीक है ना। मैं भी ट्रिग्नोमेट्री का, देखो ये सारे स्लाइड्स हैं इसमें, ठीक है, ये सारे मुझे आपको सॉल्व करवाने हैं। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक सेकंड स्लाइड, एक सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। तो एटलीस्ट ये बेसिक जहां तक पढ़ाया है वहां तक प्रिपेयर करके रखो, उसके आगे सेकंड वाला सेकंड स्लाइड में। ओके, टिल देन बहुत अच्छे से तैयार करो। यू आर द विनर्स एंड आई बिलीव इन यू। ओके, यू आर विनर्स एंड आई बिलीव इन यू। बाय बाय।